महंत दिव्यागिरी जी हमारे साथ हैं। महंत जी, पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कई साधु संतों ने सवाल खड़े किए हैं कि जब हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो षड्यंत्र किया जाता है। जी बिल्कुल, चूँकि ये एक साजिशन कहा जा सकता है और सरकार ही नहीं, अन्य जो भी इसके व्यावसायिक हैं, उनके लिए भी हम यही कहना चाहते हैं कि जब हिंदू त्यौहार आए, वो चाहे होली हो, होली में आप पानी मत बहाइए, शिवरात्रि में आप दूध मत चढ़ाइए, दीपावली में आप, चूँकि हिंदुओं के जो मुख्य पर्व हैं वो 3 हैं, जैसे आएंगे वैसे तथाकथित बयान शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है सरकार को भी ऐसे प्रतिबंध हटाने चाहिए और जो आम जनमानस है हिंदू, चूँकि अगर आप अन्य विधर्मियों के त्यौहार पे जाएंगे तो उनमें कुछ नहीं होता है, ना ही बकरीद पे जब आप देखेंगे नालियों में बिल्कुल लाल रंग का तरल पदार्थ भर रहा होता है, वो कुछ नहीं होता। सिर्फ बकरे और बकरियों या हमारे जीव जंतुओं जो चौपाया कहे जाते हैं उनका सबका खून होता है। तो जब वो बंद नहीं हो सकता है तो आप पटाखों पे क्यों जाते हैं, आप होली पे क्यों जाते हैं, आप शिवरात्रि पे क्यों जाते हैं? अगर आपको ये वेस्टेज लगता है तो ये तो निर्जीव तत्व माने जाएंगे ना। ये आपका मान लीजिए ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो आपको थोड़े से कान को कष्ट होगा। चौपायों को जब आप बिल्कुल उनको उनकी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं, उनको मृत्यु के घाट पर उतार देते हैं, वो आपको बुरा नहीं लगता है। तो अगर इन पे आप प्रश्न करते हैं तो उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और 1 जनवरी को कहा जाता है कि वहाँ पटाखे बजते हैं तो कोई कोई हल्ला नहीं होता। पूरे भारत में, भैया भारत ही नहीं, अन्य भी आप जितने देशों में जाएंगे, पूरे वर्ष के जितने पटाखे हैं सारी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बिक्री, सबसे ज़्यादा उन पे टैक्स 1 जनवरी को होता है। और इतने धूम धड़ाके से जब आप क्रिश्चियन के त्यौहार को हमारे भारत में मना सकते हैं तो ये तो हमारे हिंदू धर्म में हमारे ईष्ट हैं राम, अगर उनके जन्मोत्सव पर या उनके किसी भी खुशियों में हम लोग बड़े स्तर पे इसको मनाते हैं तो आप लोग को बुरा क्यों लगता है? अगर आपको ये बुरा लगता है तो उन पे भी उतनी ही आपको सजगता दिखानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।